आप देख रहे हैं फानूस टीवी। मंगलौर स्थित राजकीय महाविद्यालय में देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत 2 दिवसीय स्टार्टअप बूट कैंप का आयोजन किया गया, जिसका आज प्रथम दिन रहा और इस मौके पर कॉलेज के प्रोफेसर सहित भारी संख्या में छात्र और छात्राएं मौजूद रही। इस मौके पर सभी छात्र छात्राओं को अपना उद्योग लगाकर आत्मनिर्भर बनने की जानकारी दी गई, जिससे पढ़ लिख कर देश की युवा स्वरोजगार अपनाकर दूसरे लोगों को भी अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। इस मौके पर छात्र छात्राओं को बताया गया कि किस तरह से अपना कार्य शुरू किया जा सकता है। वहीं बैंक से संबंधित लोगों ने भी जानकारी दी कि कोई भी उद्योग शुरू करने से पहले अगर धन की आवश्यकता होती है तो बैंक उनको लोन भी उपलब्ध करा सकते हैं और इसी योजना के तहत किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए 10 से 25 लाख तक का लोन उपलब्ध करा सकते हैं। साथ ही उनको 25% की सब्सिडी भी दी जाएगी। सर, लोन नहीं मिलता ये कहना गलत है। आंकड़े बता रहे हैं कि लोन दिया जा रहा है, बैंकों सरकारी बैंकों के द्वारा लोन दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। दूसरा क्या होता है कि जनरली बैंक उम्मीद करती है इसको हम लोन दे रहे हैं, वो उस लोन का सही पात्र हो, वो परिश्रम करे उस बिजनेस पर, अच्छा रिजल्ट लाए। जो बैंकों का कंसर्न यह होता है कि इसको हम लोन दे रहे हैं, वह उसका सही पात्र होना चाहिए ना। लोन तो दे ही रहे हैं। कितने परसेंट पे लोन दे रहे हैं, कितना लोन दिया जा सकता है? देखिए, हम बता रहे हैं MSY योजना के अंतर्गत अधिकतम 25 लाख तक का लोन मिलता है। 10 लाख रुपए का तो बिना किसी गारंटी के ही बैंक लोन देती है। जैसे कल्पना कीजिए कि आप एक फार्मर की फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं और आपके पास ज़मीन है, आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं डेयरी का काम भी करूँ। करीबन आपको 50 गाय खरीदनी है, डेयरी मशीन खरीदनी है, तो बैंक उसको फाइनेंस करती है। अब कल्पना करना, सर कोई बिजनेसमैन है, वो किराने की दुकान चला रहा है, फिर वो कह रहा है कि मैं भेड़ पालन करूँगा, तो विसंगतियाँ आ जाती कई बार। या तो उसके पास अनुभव हो उस चीज़ का, या फैमिली का रिकॉर्ड इस प्रकार से हो। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि बैंक इस बात को डिसाइड करती है कि ये रीपेमेंट हमारा किस प्रकार से आएगा। सब्सिडी भी दी जाती है? सब्सिडी मिलती है सर, बिल्कुल। मैक्सिमम सब्सिडी 25% होती है। सब्सिडी थोड़ा सा कैडर वाई होती है, SC ST OBC, है ना, और इसमें मार्जिन भी होता है करीबन 5%। सर, आपका बैंक कौन सा है और कितने लोगों को आप एक साल में लोन उपलब्ध कराते हैं? देखिए सर, मेरा बैंक UGB बैंक है और इस साल मैंने कम से कम सरकारी योजना में कम से कम 15 से 20 लोगों को लोन दिया है। जो अच्छी योजनाएं हैं हमारी, उनमें दिया है। और इसके अलावा बहुत सारी अन्य योजनाएं में से स्वनिधि है, उसमें भी लोन दिया है ना। जो हमने बड़ी फाइनेंस कर रखी, कम से कम 20 फाइनेंस है, कम से कम बड़ी फाइनेंस हुई और लगातार कर भी रहे हैं, है ना, लगातार कर भी रहे हैं। अभी हाल एक ईंट भट्टे के लिए भी काम आया है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं ना। तो महाविद्यालय में संसाधन सीमित हैं, फिर भी हम राज्य सरकार की आकांक्षाओं पे खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे महाविद्यालय के जो प्रभारी प्राचार्य सर हैं, इनका जितना भी सहयोग इसमें संभव है किसी भी स्तर से, वो सारा सहयोग हमें मिल रहा है। और कभी भी हमने किसी भी प्लान के लिए अगर सर से डिस्कस करा है तो उन्होंने हमेशा सहमति प्रदान की है, क्योंकि महाविद्यालय का केवल और केवल एकमात्र लोगो है कि कैसे हम बच्चे को ट्रेंड करके उसको प्रशिक्षण दिला के, चाहे वो बूट कैंप के माध्यम से हो, चाहे वो स्किल इंडिया के सेमिनार के माध्यम से हो, चाहे 1 वीक प्रशिक्षण का प्रोग्राम हो, ये सारा करके हम अपने संस्थान से एक ट्रेंड युवा बाहर निकालेंगे, एक प्रशिक्षित युवा बाहर निकालेंगे और वो युवा योग्य और सफल बन सके। इस दिशा में महाविद्यालय तत्पर है और वो सभी आयोजन हम करने जा रहे हैं जो बच्चे को प्रशिक्षित कर सके। सर, कौन महाविद्यालय का, देखिए, कोई भी योजना चूंकि संस्थान है बिना सहयोग से चल नहीं सकता। हमारे महाविद्यालय में प्राचार्य सर का तो हमेशा सहयोग है। इसके अलावा जितने भी विभाग हैं, 7 विभाग हैं हमारे यहाँ। हमारे महाविद्यालय की कुलानुशासिका हैं डॉक्टर प्रज्ञा राजवंशी मैम, जो कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया देख रही हैं। हमारे यहाँ दीपा शर्मा मैम समाजशास्त्र हैं, करियर काउंसलिंग कमेटी के हेड हैं, जो IPR देख रही हैं। नोडा सहयोग केवल महाविद्यालय से चल रहा है। हमारे जो शिक्षणेतर कर्मचारी हैं ऑफिस के, सूर्या हो, सनी हो, सहयोग रहता है। टाइमिंग हमारे 10 बजे होती है, लेकिन आज इनको हमने 8 बजे कॉल किया, तो 8 बजे कोहरे में भी ये सारे सहयोग है। महाविद्यालय पूरी तरीके से बच्चों को प्रशिक्षित करके एक योग्य नागरिक बनाने के लिए तत्पर है और हम उस दिशा में तत्पर होते हुए जो भी प्रोग्राम, तो चाहे सरकार के हों, महाविद्यालय के हित के हों, भारत सरकार के हों, हम वो सारे कराएंगे जिससे हमारे यहाँ का बच्चा एक योग्य और कुशल नागरिक बन सके। बूट कैंप का आयोजन हो रहा है। इसका जो उद्देश्य है वो देवभूमि उद्यमिता योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं में ऐसे ज्ञान को सर्जित करना है जिसके माध्यम से वो अपना कोई उद्योग धंधा स्थापित कर सकें या भविष्य में बड़े उद्यमी बनने की राह पर चल सकें। तो यहाँ आज जो ये कैंप का आयोजन किया गया है, इसमें हमने बैंक के प्रतिनिधि और
इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों को यहाँ आमंत्रित किया ताकि वो अपने अनुभव हमारे बच्चों के साथ साझा करें और इन बच्चों के माध्यम से जो विचार आएंगे कि वो किस प्रकार के रोजगार में जाना चाहते हैं उनको हम यहाँ पर फलीभूत करने का प्रयास करें। निश्चित तौर पर भविष्य में अगर हम यहाँ इस कैंप के माध्यम से कुछ बच्चों को भी उद्यमी बनाने के तौर पर जो है सफल हो पाए तो ये निरंतर जो है ये कैंप आयोजित होते रहेंगे और महाविद्यालय में इस संबंध में एक केंद्र भी स्थापित होगा जिसके माध्यम से जो छात्र छात्राएं हैं वो लगातार मार्गदर्शन प्राप्त करते रहेंगे। कुल अब समय ये ऐसा है कि भारत में हमें इस चीज़ को लेके चलना होगा। अगर हम भारत को ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय समाज संभावनाओं से भरा हुआ समाज है और इसमें अगर हम हर व्यक्ति के हाथ में रोजगार उपलब्ध कराना चाहते हैं तो हमें इसी मार्ग से आगे बढ़ना होगा कि लोग अपने आधार पर रोजगार सर्जन करें, उद्यमी बने, स्वावलंबी बने और दूसरे लोगों को भी इस विचार के साथ जोड़ें।